साथियों नमस्कार। लीजिए कक्षा 10 एनसीईआरटी हरियाणा बोर्ड पाठ नंबर 2 कवि नंबर 2 गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की जो 6 दोहा चौपाई शैली में पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इन पदों को समझने से पहले, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता को समझने से पहले आइए हम चलते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त की तरफ, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व की थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करते हैं। उसके बाद हम गोस्वामी तुलसीदास की इस कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास से भक्ति काल के ही कवि हैं और राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। 1532 में बांदा जिला राजापुर नामक गांव में बाबा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद रखते हैं, जो कि इनका जन्म स्थान सोरो एट्टा जिला वहाँ भी मानते हैं, परंतु जो सर्वमान्य मत है वो राजापुर नामक गांव में ही इनके जन्म को माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई, और इनका जो विवाह हुआ वो रत्नावली से हुआ। एक पुत्र भी हुआ तुलसीदास के जिसका नाम तारक था, हालांकि बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी जल्दी। ऐसा सुना जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी की भर्त्सना सुनने के कारण अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम भक्ति में लग गए थे। एक पंक्ति भी है, लाज न आवती आपके दौरे आहे हु साथ। यही है वो मीठी भर्त्सना जिसको सुनने के बाद इन्होंने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया था। तुलसीदास के 2 गुरु माने जाते हैं जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो नरहरि दास और दूसरे शेख तकी या सनातन शेष इनके गुरु माने जाते हैं। 16-17 वर्ष की आयु में इन्होंने वेद पुराण उपनिषद रामायण और श्रीमद् भागवत पर अपने गुरु नरहरि दास के आश्रय में रहते हुए, आश्रय कहें या उनकी शिष्य मंडली में रहते हुए इन्होंने ये ज्ञान ग्रहण कर लिया था। 1623 में काशी में ही इनकी मृत्यु, हालांकि यूँ कहीं इनका देहांत हुआ। तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में, ब्रिज और अवधी में अपना काव्य लिखा है। इनकी जो प्रमाणिक रचनाएं उपलब्ध होती हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य अवधी का महाकाव्य रामचरितमानस, दूसरी रचना विनय पत्रिकावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नेहच्छू, हनुमान बाहुक, ये कुछ कविताएं हैं। और जैसा कि हमने हमारे गुरुजन से सीखा था कि जिन रचनाओं के अंत में ली लगा हुआ हो ब्रज भाषा की, और जिनके अंत में ली नहीं लगा हुआ हो वे अवधी भाषा की। तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिकावली इनकी भाषा ब्रज है। रामचरितमानस, वरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहच्छू, हनुमान बाहुक ये अवधी भाषा में रचित हैं। जहाँ तक तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं की बात है तो तुलसीदास समन्वयवादी दृष्टिकोण के कवि रहे हैं। इनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, धर्म और संस्कृति, सगुण और निर्गुण आदि का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास के आराध्य देव श्री रामचंद्र ही थे
और उनकी भक्ति इन्होंने दास्य भाव से की और अपनी भक्ति भाव में इन्होंने स्वच्छ स्वीकार भी किया है कि राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन है छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन है खोटो। एक वो आपने इनकी पंक्ति पढ़ी तो होगी, सुनी भी होगी कि गले राम नाव की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं, मुतिया मेरा नाव। अच्छी तरह वो ध्यान नहीं है पंक्ति मुझे भी, पर इसी प्रकार से हो, जो कि इनकी दास्य भक्ति को हमारे सामने उजागर करती है। भाषा शैली का मैंने बता ही दिया कि जो तुलसीदास है इन्होंने दोनों भाषाओं में रखा जो अपना काव्य है वो रचा है। हमारी जो कविता है इसकी भाषा अवधी भाषा ही है, क्योंकि रामचरितमानस का बालकांड है। तो इनकी भाषा क्या आप लिखें कि इनका जो अधिकांश काव्य वो अवधी भाषा में है और शेष जो काव्य है वो ब्रज भाषा में है। तो दोनों ही भाषाओं को इन्होंने लिखा है और इनकी भाषा में जो संस्कृत की कोमलकांत पदावली है उसका अच्छा प्रयोग हुआ है। रोला, चौपैया, हरगीतिका, छपे, सोरठा आदि इनके प्रिय छंद कहे जाएं तो कह सकते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इनकी छटा भी देखने को मिलती है इनके काव्य में। तो आइए ये तुलसीदास के जीवन के बारे में अब जान लेते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के बारे में। तुलसीदास द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस अवधी भाषा में, उस रामचरितमानस का बालकांड, यहाँ उस बालकांड से कुछ अंश चित्रित किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में शिव धनुष के टूट जाने पर सीता स्वयंवर के समय और परशुराम का वहाँ आना, आकर क्रोध करना और लक्ष्मण और परशुराम के बीच बातचीत होना और राम की जीवन की जो स्नेहशीलता है उनकी आदरता का वर्णन यहाँ कविता में है। तो 6 पद हैं, इनमें से आइए एक एक पद को समझने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं पहले पद की ओर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से। नाथ संबुधनु बंज निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आए सुका कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेव कुसो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनऊ राम जे हुई शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नेते मारी जे ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अवमाने, बहु धनी धनुही तोरी लड़काई, कभू ने असी ऋष किन्हीं गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो परशुराम शिव धनुष के टूट जाने के ऊपर सीता स्वयंवर के समय में सभा में उपस्थित होते हैं और सभा में उपस्थित होते ही प्रश्न रखते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है। और उसका उत्तर देते हुए श्री राम प्रभु कहते हैं कि नाथ हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु अर्थात शिव, धनु अर्थात धनुष, पंज निहारा खंडित करने वाला, तोड़ने वाला, हो ही केऊ कोई, हो ही मतलब है, केऊ मतलब कोई, एक अर्थात एक, दास अर्थात सेवक, तुम्हारा अर्थात आपका। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है, सेवक है, नौकर है। आयसु अर्थात आदेश, का अर्थात क्या, कहिए कहो, किन मोही मुझे, कि हे नाथ क्या आदेश है, आप मुझे कहिए या मुझे बतलाइए उस शिव धनुष तोड़ने वाले के लिए। इस बात को सुनकर परशुराम कहते हैं, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर, रिसाई क्रोध करने वाला या क्रोध करना या गुस्से से बोलते हैं, मुनि अर्थात परशुराम को ही क्रोधी। तो श्री राम के वचन सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि हे राम, सेवकु अर्थात सेवक या दास या नौकर, सो वह जो करे अर्थात करता है, सेवकाई अर्थात सेवा,
कि दास सेवक नौकर वो है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि अर्थात शत्रु, करी करके, करई लड़ाई अर्थात लड़ाई, अर्थात शत्रुता करने वाले से लड़ाई करनी पड़ती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु अर्थात सुनो, राम अर्थात राम, जे ही अर्थात जिसने, शिव धनु अर्थात शिव का धनुष, तोरा अर्थात तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु यानी कि 1000 बाहों वाले, सम अर्थात समान, सो वह, रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो इसलिए, बिलगाऊ अलग हो जाओ, बिहाई समाजा यानी कि इस राज्यसभा से वह अलग हो जाए। ने नहीं, ते ते मारे मरना, जे ही जाएंगे सब सभी, राजा भूप नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह इस राज्यसभा में सबसे अलग होकर मेरे सामने आ जाए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी अर्थात सुनकर, मुनि वचन अर्थात ऋषि के वचन, लखन अर्थात लक्ष्मण, मुस्काने अर्थात मुस्कुराते हैं। और मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, बोलते हैं। परशुधरहि अपमाने, परशुधरहि अर्थात फरसे को धारण करने वाले परशुराम, अपमाने अर्थात अपमान, परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु अर्थात बहुत, धनुहि धनुष्या, तोरी तोड़ी, लरिकाई बचपन में, कहते कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कभू ने असी रीस किन्हीं गोसाई, कभू अर्थात कभी, ने अर्थात नहीं, असी अर्थात ऐसी, रीस अर्थात गुस्सा, किन्हीं अर्थात किसी, गोसाई अर्थात स्वामी, कि तब तो किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। बचपन में हमने तो बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही अर्थात इस, धनु अर्थात धनुष, पर ममता अर्थात दया, के ही किस लिए, हेतु अर्थात है, इसी धनुष पर दया किस लिए है। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, सुनी अर्थात सुनकर, ऋषाई कह भृगुकुल केतु, गुस्से से, ऋषाई अर्थात गुस्से से, कहते हैं भृगुकुल केतु अर्थात भार्गव वंश के सूर्य। परशुराम बोलते हैं गुस्से से, क्या बोलते हैं? रे नरप बालक, नरप का अर्थ दुष्ट, या नरप का अर्थ राजा का पुत्र, कि हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न समार, काल बस अर्थात मृत्यु के अधीन, बोलत अर्थात बोलते हो, तो ही न समार, समार अर्थात संभलना या सजग होना, कि हे राजा के पुत्र तुम काल के बस होकर बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, धनु ही अर्थात धनुषियाँ, सम अर्थात समान, त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव के धनुष को विदित जानता है, सकल सारा संसार अर्थात संसार। जिस शिव धनुष को तुम धनुई के समान कह रहे हो उसे सारा संसार जानता है। तो यहाँ पहले राम बोलते हैं परशुराम को, फिर परशुराम बोलते हैं और फिर लक्ष्मण उनका प्रत्युत्तर देते हैं। तो यहाँ जो राम का जो चरित्र दिखाया गया है वो शांत स्वभाव के, शीतल व्यक्तित्व वाले दिखाए गए हैं, और राम थे भी ऐसे व्यक्तित्व के। बताया जाता है कि राम एक आदर्श राजा थे। तो आशा है आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अब इसका आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है तो सुन लीजिए। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसमें बात आती है प्रसंग की। दूसरे नंबर पे आप प्रसंग डालें कि शिव धनुष के टूट जाने के बाद परशुराम का उपस्थित होना और उनके द्वारा क्रोध अवस्था में कटु वचन का प्रयोग करना और लक्ष्मण का उसके प्रति उत्तर देना। अब बात आती है यहाँ हम चलते हैं सीधे के सीधे, इसके व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी शिल्प सौंदर्य की तरफ। तो शिल्प सौंदर्य में लिखें आप। तो यहाँ एक तो पहले जो राम बोल रहे हैं तो वहाँ शांत रस है,
तो आप इसमें शांत रस लिखें। जब परशुराम ने बोलना शुरू किया तो वो क्रोध में बोले, तो रौद्र रस है। तो आप इस पद में लिखें, एक तो शांत रस है, दूसरा रौद्र रस है। फिर दोहा और चौपाई दोनों शैलियों का यहाँ इस पद में प्रयुक्त हुआ है, तो आप लिखें दोहा एवं चौपाई छंद। तो आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम में ये दोहा और चौपाई छंद दोनों पूछे जाएंगे। तो मैं ये भी बता देता हूँ, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और चौपाई एक सममात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। और चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। तीसरा, इसमें लिखें कि आप अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और जो पूरा पद है उस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अब बात आती कि यहाँ शैली कौन सी है, तो जो शैली है वो शैली है आपकी संवाद शैली, क्योंकि यहाँ बातचीत दिखाई गई है। तो आशा है आपको जो ये पहला पद है ये समझ में आ गया होगा। और यदि कोई चीज़ रह जाती है जो नए समझ में आए तो आप मुझसे, आपके पास सभी के पास मेरे संपर्क उत्तर हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। टेलीग्राम पे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, कॉल करके पूछें, उसके लिए आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं पद नंबर 2 की तरफ। ये कुछ पेंसिल से, तो ये मैंने किसी बच्चे की बुक ली है, मेरे पास तो ये बुक थी भी नहीं, तो इसमें ये चीज़ें अंकित हैं। तो आप देख लेना, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी बुक रख लेना सामने, एनसीईआरटी की जो भी है। दूसरा पद, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनेहु देव सब धनु समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देख राम नयन के बोरे, चुवत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु, बोले चित परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बाल को बोले बदोहने तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूप भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव दिन्ही, सहस्य बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर बनने के अरबक दलन, परशु मोर तिगोर। तो यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम की बात का उत्तर देते हुए, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लखन अर्थात लक्ष्मण, कहाँ अर्थात कहते हैं, हंसी अर्थात हंसते हुए, हमरे जाना, जाना अर्थात ज्ञान में या जानकारी में, सुनो सुनो, देव अर्थात परशुराम, सब सभी, धनुष अर्थात धनुष, समाना अर्थात समान। लक्ष्मण कहते कि हे देव सुनो, मुझे जितनी जानकारी है उतनी जानकारी में या हमारे लिए सभी धनुष समान हैं। का क्षति, क्षति अर्थात हानि, लाभु लाभ, जून पुराने, धनु अर्थात धनुष, तोरे अर्थात तोड़ने से। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या हानि और क्या लाभ होने वाला। देखा राम नयन के बोरे, बोरे अर्थात धोखे से, नयन अर्थात यहाँ नयन का अर्थ नया है, ठीक है। तो राम ने इसको नया समझ के देखा था धोखे मात्र से। छुवत टूट रघुपति ने दोसु, छुवत छूते ही, टूट अर्थात टूट गया, रघुपति हु अर्थात श्री रामचंद्र, न दोषु अर्थात दोष नहीं है, श्री रामचंद्र का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, मुनि अर्थात ऋषि, बिनु अर्थात बिना, काज अर्थात कार्य, करई अर्थात करते हो, रोसु अर्थात गुस्सा। हे मुनिवर, आप बिना ही किसी कारण के क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, चिते अर्थात चित्त या ध्यान, परशु की ओर अर्थात फरसे की ओर, फरसे की ओर ध्यान करते हुए बोले। कौन बोले, परशुराम बोले। रे सठ अर्थात रे मूर्ख, सुनेहु सुनना, स्वभाव स्वभाव, ने अर्थात नहीं, मोरा अर्थात मेरा, कि अरे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालकु बोली बधोने तो ही, बालकु अर्थात बालक, बोली बधोने तो ही, बधो अर्थात वध करना, नहीं अर्थात नहीं, तो ही अर्थात तेरा, कि बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल अर्थात एकमात्र, मुनि अर्थात ऋषि, जड़ अर्थात मूर्ख, जाने अर्थात जानते हो, मोही मुझे,
केवल मुझे ऋषि मात्र समझने की गलती न करो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल अर्थात बालक, ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने वाला, अति अर्थात अत्यधिक, कोई अर्थात क्रोधी। मैं बालपन से ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने वाला, अत्यधिक गुस्सा करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व अर्थात पूरा संसार, विदित अर्थात जानता है, क्षत्रिय कुल अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, द्रोही अर्थात दुश्मन या नाश करने वाला, कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, बचपन से ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने वाला, अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुज बल अर्थात भुजाओं के बल से, भूमि अर्थात पृथ्वी, भूप अर्थात राजा, बिनु अर्थात बिना, किन्हीं अर्थात करना या की। विपुल बार महिदेव दिनी, विपुल बार अर्थात अनेकों बार, महिदेव अर्थात ब्राह्मण देवताओं को दिनी अर्थात दे दी हैं। इस पृथ्वी को मैंने अपने भुजाओं के बल से अनेक बार राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु छेद निहारा अर्थात 1000 भुजाओं वाले को भी क्या कर दिया, छेद निहारा, खंडित कर दिया या काट दिया। परशु बिलोकु महीप कुमारा, इस मेरे फरसे ने हे राजकुमार सहस्र बाहु 1000 बाहों वाले की भुजाओं को भी काट दिया। और अंत की 2 पंक्तियां देखो अपने फरसे के बारे में क्या कह रहे हैं। मातु पितहु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर या राजकुमार, कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो या चिंता करने पर मजबूर कर रहे हो या सोच में फंसा रहे हो। क्यों फंसा रहे हो, कि मेरा ये फरसा है ना इतना कठोर है, कितना कठोर, गर्बन्य के अरब दलन परशु मोर अति घोर, मोर अति घोर अर्थात अत्यधिक कठोर या घात करने वाला। गर्बन्य अरबक दलन, अरबक होता है बच्चा, गर्भन होता है गर्भ में, दलन होता है नाश करने वाला, कि ये जो मेरा फरसा है इतना अत्यधिक कठोर है कि उसके डर मात्र से गर्भवती नारियों के गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। और तुम मेरे सामने बोलकर अपने माता पिता को चिंता में डालने का काम कर रहे हो, क्योंकि मैं इस फरसे से तुम्हारा वध कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, इसके संदर्भ और प्रसंग आप समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। तो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके वीडियो को बड़ा करना जरूरी नहीं है। इसका शिल्प सौंदर्य मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ परशुराम ने एक तो अपनी वीरता का बखान किया है, और जहाँ वीरता का बखान हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब वीरता का बखान का मतलब ये नहीं है कि वीरता तो थी उसमें लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया, और जहाँ बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। तो एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है, दूसरा जो लास्ट के शब्द हैं उनकी जो उच्चारण साम्यता वो मिल रही है तो अनुप्रास अलंकार है। तो आप इसमें लिखें अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वीर रस का प्रयोग हुआ है, दोहा और चौपाई छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, बिंब योजना सटीक एवं सार्थक है, शब्द योजना अत्यंत सार्थक एवं सुंदर है। तो ये है आपका पद नंबर 2। आइए चलते हैं पद नंबर 3 की ओर। बीसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसी महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, ईहा कुंबड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु श्रुत समझेहु जिनेहु बिलोकी, जो कछु कहू सहो ऋषिरों की, सूर महीसुर अरिजन हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापु अपकृति हारे, मार तऊ पापरही तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ दरो धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमाहु, महामुनि धीर सुने सरोस भृग वंशमणि बोले गिरा गंभीर। तो इस पद में बेहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, बीसी अर्थात हंसकर, लखनऊ अर्थात लक्ष्मण बोलते हैं, मृदु अर्थात कोमल, वाणी अर्थात वाणी, लखन हंसते हुए मृदुल वाणी में बोलते हैं, कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो ओहो
मुनिसु ऋषि महाभट मानी, महाभट अर्थात महान योद्धा, मान्य अर्थात मानते हैं। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं कि हे ऋषि, आप तो अपने आप को बड़ा ही महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, पुनि पुनि अर्थात बार बार, और इस पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखिएगा। मोहि अर्थात मुझे, दिखाओ अर्थात दिखाते हो, कुठारू अर्थात फरसा, इसीलिए मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, चहत अर्थात चाहते हो, उड़ावन अर्थात उड़ाना, फूके अर्थात फूक से, पहाड़ू अर्थात पहाड़, और फूक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ यहाँ कुंभड़वतिया अर्थात छुई मुई का पौधा, कोऊ अर्थात कोई, नाही अर्थात नहीं है, जे तर्जनी देखी मारी जाही, जे तर्जनी अर्थात सबसे छोटी पुरंद रंगली, मारी जाए अर्थात मर जाएगा या मुरझा जाएगा, कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो छोटी उंगली का स्पर्श मात्र पाकर क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, कुठार अर्थात फरसा, कुठार और फरसा, सरासन तीर, सरासन धनुष, बाण अर्थात बाण तीर, कह रहे कि सरासन शब्द का अर्थ यहाँ धनुष बाण ही है, तो इसको धनुष बाण ही लीजिए। कि परशुराम कह रहे हैं कि कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने क्या, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कछु अर्थात कुछ भी, कहा अर्थात कहा है, अभिमाना अर्थात अभिमान सहित, कि तुमने जो ये कुठार और फरसा धारण किया हुआ है, इसको देखकर ही मैंने अभिमान सहित कहा था। क्या कहा था, आगे देखिए। भृगुसुत समझेहु जिन्हु बिलोकी, जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत अर्थात भार्गव पुत्र, जिसे आप बालक समझ रहे हैं वो बालक नहीं है। भृगुसुत भार्गव पुत्र परशुराम के लिए ही प्रयोग हुआ है। आगे देखिए। जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, जो कुछ भी कहूँ अर्थात कहना, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, ऋषि अर्थात गुस्सा, रोकी अर्थात रोक कर, मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ जो कुछ भी तुम कह रहे हो। मैं कछु कहा सहित, मैं कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, जो कुछ भी आपने कहा है मैंने उसको क्या कर लिया है, क्रोध रोक कर सह लिया है। क्यों सह लिया है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाय, सूर अर्थात देवता, महिसूर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात यहाँ हरिजन का अर्थ ईश्वर से उत्पन्न या भगवान, अरु और गाय अर्थात गायें, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई अर्थात वीरता की, देवता, ब्राह्मण और भगवान और भक्त और गाय पर हमारे, हरिजन का अर्थ भगत भी हो सकता है, हमारे वंश में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पापु अपकृति हारे, मारे तहु पाप रही तुम्हारे, और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, या ये कहें कि इनके ऊपर वीरता दिखाने से हमारे कुल के ऊपर अपयश फैलता है। मारता हूँ पाप रही तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि अर्थात करोड़ों, सम अर्थात समान, वचनु वचन तुम्हारा अर्थात आपका, तुम्हारे जो वचन है वही करोड़ों वज्र के समान है। कुलिस अर्थात कठोर। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ अर्थात बिना ही किसी कारण, धरहु अर्थात धारण किए हुए, धनु अर्थात धनुष, बाण अर्थात बाण, कुठार अर्थात फरसा, कि तुम्हारे तो जो वचन है वही करोड़ों वज्रों के समान है, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, जो बिलो की अनुचित अर्थात जो उचित न हो, कहेऊ अर्थात कहा, क्षमऊ अर्थात क्षमा, महामुनि धीर, महामुनि धीर यहाँ परशुराम के लिए प्रयुक्त से शब्द हुआ है कि मैंने यदि आपके धनुष और बाण को देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस, सरोस
अर्थात गुस्से सहित या क्रोध से। भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम बोले अर्थात बोलते हैं गंभीर अर्थात थोड़े और गंभीर मुद्रा में होकर परशुराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम अगले पद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आइए इस पद की हम शिल्प सौंदर्य की बातचीत कर लेते हैं। शिल्प सौंदर्य में वहीं आप इसमें लिखें कि वीर रस का सुंदर प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है और आपके जो इस पद में अलंकार है वो एक अनुप्रास है। और दूसरा मैं आपको अभी इसमें देख के बता देता हूँ। यदि दूसरा सम है तो यहाँ एक उपमा अलंकार भी है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार भी है। और वीर रस है तो औज गुण भी है ही, तो आप इसमें औज गुण भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका पद नंबर 3। आइए बढ़ते हैं पद नंबर 4 की तरफ। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। सुनो सुनो, मंद अर्थात मूर्ख, एहु यह, बालकु अर्थात बालक। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है या मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, घालकु अर्थात घातक या नाश करने वाला, कुटिल अर्थात दुष्ट। आगे कह रहे हैं काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु अर्थात अपने कुल के लिए खतरा बन रहा है। भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, राकेश अर्थात चंद्रमा, कलंक अर्थात कलंक। ये सूर्यवंश पर चंद्रमा की भांति क्या है, कलंक है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है उसमें ये चंद्रमा में जो दाग है उसी की भांति अपने कुल पर ये क्या है, चंद्रमा में जो दाग होता है उस दाग के समान एक कलंक है। निपट निर्कुंश अवधु अशंकु, निपट निर्कुंश, निपट अर्थात बिल्कुल, निर्कुंश अर्थात उद्दंड, अवधु अर्थात मूर्ख, अशंकु अर्थात निडर। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छनमाई, काल कवलु अर्थात काल का ग्रास हो जाएगा। होई छनमाही अर्थात क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोई नाही, पुकारी अर्थात पुकार कर, खोरी अर्थात दोष, मोई अर्थात मेरा, नहीं अर्थात नहीं है, फिर मुझे कोई दोष मत देना क्योंकि ये बालक उद्दंड है। तुमऊ हटकहु जो चहु उबारा, तुम्हें हटकहु अर्थात हटा लो इसे, जो उबारा अर्थात बचाना चाहते हो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से हटा लो। कही प्रतापु बल रोष हमारा, कही अर्थात कहो, प्रतापु अर्थात यश, बलु अर्थात बल, रोष अर्थात गुस्सा, हमारा अर्थात मेरा। इसको मेरा गुस्सा यश बता के मेरे सामने से हटा लो। लखन कहेऊ मुनि सजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं, सुजस अर्थात यश तुम्हारा अर्थात आपका, तुम्हें अछत को बरन पारा, तुम्हें अर्थात आप भी, अछत को बरन पारा अर्थात वर्णन कर रहे हो या बार बार बखान कर रहे हो, तो दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, अपने मुंह तुम आप नहीं करनी अर्थात अपने मुख से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक भांति बहुबरनी अर्थात अनेक बार आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कर चुके हैं। नहीं संतोषु ते पुनि कही कछऊ, और संतोषु अर्थात धैर्य, फिर भी यदि आपको संतुष्टि नहीं मिली है तो फिर से कुछ कह लीजिए। जने ऋषि रोक दुसऊ दुख सऊ, ऋषि अर्थात गुस्सा, रोक अर्थात रोक कर, दुसऊ अर्थात दुख या परेशानी, दुख का अर्थ भी दुख है, सऊ अर्थात सहन करना। तो अपने आप को या इस क्रोध को रोककर गुस्सा या पीड़ा क्यों सहन कर रहे हो। यदि आपको इतनी बार अपनी वीरता का बखान करने पर संतुष्टि नहीं मिली है तो एक बार फिर से कर लीजिए। वीरवर्ती तुम धीर अचोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। तुम वीरवर्ती अर्थात तुम वीर पुरुष हो, अछत अर्थात तुम्हारे रहते, अछोबा यहाँ शोभा रहित या शोभ रहित, गारी अर्थात गाली, पाहुन शोभा अर्थात शोभा नहीं है, कि तुम वीर पुरुष हो
तुम्हें क्या नहीं है, गाली देना शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? यहाँ वीरवर्ती धीर अचोभा गाली देत न पाउन शोभा, ऐसा क्यों कहा है? तो ऐसा इसलिए कहा है कि आपको गाली देना शोभा इसलिए नहीं देता है क्योंकि आप धैर्यवान, शोभ रहित, वीरवर्ती हैं। अर्थात इसका एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि आप वीरवर्ती, धैर्यवान तथा शोभ रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। गाली देना आपके लिए शोभनीय नहीं है। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, सूर समर करने करही कहीं न जनाव वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथा कहीं प्रतापू। सूर अर्थात वीर, कथई अर्थात कहना, और प्रतापु अर्थात बड़ाई। कि जो सूरवीर होता है वो युद्ध में खड़ा होके अपनी वीरता का बखान नहीं करता, वह अपने आप को सिद्ध करके दिखाता है। जो कायर पुरुष होते हैं वही युद्ध में खड़े होके बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं। तो ये था आपका पद नंबर 4। आशा आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको इसमें बता देता हूँ एक दो बातें जो आपको इसमें लिखनी है। शिल्प सौंदर्य में तो आप लिखें, भानुवंश राकेश कलंकों में रूपक अलंकार, कुटिल कालबस और बहुवर्णी में अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद आप वही बातें लिखें। वीर रस का प्रयोग हुआ है, तत्सम तत् बहुशब्दावली है आपकी यहाँ पर, अवधि भाषा है, औज गुण है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पद नंबर 5। ये शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें पेंसिल से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर भी अपनी बुक देख के आप इसको समझ लीजिए। आपके सामने रखा हुआ है तो आप पता तो है, इतनी बार भी इसका रिविजन भी तो हो चुका है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम तो कालू हाँ को जनुलावा, बार बार मोहिला आगे बोलावा। तुम तो अर्थात तुम तो, कालू अर्थात काल को, हाँक अर्थात आवाज़ लगाकर, बुलावा अर्थात बुला रहे हो, बार बार अर्थात अलग पर कई बार। कि ऐसा लग रहा है हे मामुनि तुम काल को ऊंची आवाज़ लगाकर, हाँक लगाकर बुला रहे हो। हाँक लगाना बुलाना ही होता है। कि तुम तो बार बार मेरे लिए क्या कर रहे हो, काल को ऊंची आवाज़ देकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारहि धरेहु कर गोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने फरसे को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अब जनि देई दोसु महिला लोगु, कटु बाधी बालकु बद जोगु। अब अर्थात इस समय आप लोग मुझे दोष दें तो दें, यह बालक वध के योग्य हैं। कटुबधी बाल उद्दंड बालक वध जोगु अर्थात वध के योग्य हैं। बाल बिलो की बहुत मैं वाचा, बाल बिलो के अर्थात बालक समझकर मैंने बहुत बार इसको बचाया। अब ये हूँ मरण निहार वा साचा, अब ये मरने के योग्य हैं। कौशिक कहा क्षमय ही अपराधु, बाल दोष गुण गणई ने साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि क्षमा कीजिए अपराध को, अर्थात हे परशुराम आप रिसीवर हैं, मुनिवर हैं, बाल बच्चों के दोष गिनना आपको शोभा नहीं देता, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर अर्थात तलवार, कुठार अर्थात फरसा, अकुरन अर्थात क्रोधी, को ही का अर्थ क्रोधी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा हुआ है। मैं फरसा और तलवार धारण करने वाला अत्यधिक क्रोधी परशुराम, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, उत्तर इतना देने पर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे शील अर्थात यश या व्यवहार, कि हे विश्वामित्र इतना बोलने पर भी जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार अच्छे होने के कारण। नेते यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो इसको इसी कठोर परसे से यहीं पर काट देता। गुरु ही उरिन होते उस श्रम थोड़े, श्रम थोड़े अर्थात थोड़ा सा परिश्रम। गुरी
अर्थात गुरु, उऋण अर्थात ऋण रहित, होते हुए अर्थात होते हुए, गुरु का ऋण उतारने में मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती। गाधीसु नू कह हृदय हंसी, मुनि हरिये हर सूझ। विश्वामित्र हृदय हृदय में मुस्कुरा रहे हैं कि परशुराम को सब कुछ हरा हरा सूझ रहा है। अय मैं खांड न उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। यहाँ अयमय अर्थात लोहेमयी, खांड अर्थात खड़ग, कि यहाँ कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। ये जो सामने है ये लोहे से बनी हुई खांड है। तो इसमें एक तो जो कठोर शब्द हैं उसमें कालू है, काल, हाँक अर्थात बुलाना, घोरा अर्थात भयानक, जनी अर्थात मानो, कटुवादी अर्थात कटु बोलने वाला कड़वा बोलने वाला, वध जोगु या वध के योग्य, बिलोकी देखकर या समझकर, बाचा अर्थात बचाया, मरनिहार अर्थात मरने वाला, अपराधु दोष, खर तीक्ष्ण, अकुरन दया रहित, सील व्यवहार, उऋण श्रम परिश्रम, हरिहरे हरा ही हरा, अयमय लोहमय, खांड अर्थात खड़क। तो आशा है ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें लगभग वही बातें लिखिए जो शिल्प सौंदर्य में पीछे वाले पदों में आपने लिखी हैं, नया कुछ इसमें अलग से है नहीं। आइए वीडियो व्याख्यान ज़्यादा लंबा न हो इसलिए पद नंबर 6 की तरफ जल्दी से चलते हैं और इसको समझकर इस वीडियो को अंतिम रूप देते हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहेउ अर्थात कहते हैं, मुनि ऋषि, शील यश व्यवहार तुम्हारा आपका, को नहीं कौन नहीं, जान अर्थात जानता, विदित जानना ही होता है, संसार अर्थात संसार, कि इस पूरे संसार में तुम्हारे व्यवहार या तुम्हारे यश को कौन नहीं जानता, या स्वभाव को कौन नहीं जानता। मात पिता उऋण बहिनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के, कि मात पिता अर्थात माता पिता, उऋण बहिनी के अर्थात उतार दिया है, तूने अपने माता पिता के ऋण को तो उतार ही दिया है। गुरु ऋनु रहा सोचू बड़ जी के, और गुरु का ऋण रह गया है उसकी आपको चिंता हो रही है। सो जनु हमरे ही माथे काटा, वो गुरु का ऋण आप हमारे ही माथे से निकालना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन काफ़ी बीत गए हैं और ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली, और किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, उसे मैं तुरंत ही गुरु ऋण उतारने का जो हिसाब किताब है वो दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब स्वभा पुकारा। सुनी अर्थात सुनकर, कटु अर्थात कठोर, वचन अर्थात वचन, कुठार अर्थात फरसा, सुधारा अर्थात ठीक किया। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को ठीक किया और पूरी सभा है वो हाय हाय करके पुकारने लगी। भर्गु वर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नरपद्रोही। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता ग्रही के वाडे। तो भर्गुवर अर्थात भर्गु वंश के वंशज परशुराम, मोही अर्थात मुझे, विप्र अर्थात ब्राह्मण, विचारी अर्थात सोचकर, बचो अर्थात बचा रहा था, नरपद्रोही राजाओं के शत्रु, कि हे भर्गु वंश के पुत्र परशुराम, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर अब तक बार बार बचा रहा था। मिले न कबहु सुबट रणगाड़े, सुबट अर्थात अच्छे या महान योद्धा, कि तुम्हें कभी रण में या युद्ध क्षेत्र में अच्छे योद्धा नहीं मिले। दविज देवता ग्रही के वाडे, की हे ब्राह्मण देवता तुम घर के ही क्या हो, फलने फूल, बाडे का अर्थ होता है फूलने फाले, कि तुम अपने ही घर के शेर हो, अपने ही घर पर फूलने फालने वाले हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन हारे। अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे और श्री रामचंद्र उनको प्रेममयी आँखों से लक्ष्मण को देखने या निहारने लगे। लखन उत्तर आहुति सृष्य, भर्ग वर को पू कृषाणु, कृषाणु अर्थात अग्नि, भर्ग को पू अर्थात परशुराम के क्रोध में, सरिस अर्थात समान, तो यहाँ उपमालंकार है, आहुति अर्थात सामग्री। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में सामग्री का काम कर रहे थे, हवन सामग्री का काम कर रहे थे, अर्थात उसके उत्तर उसकी अग्नि को और बढ़ा रहे थे, क्रोध रूपी अग्नि को। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, और सूर्य वंश की चंद्रमा श्री रामचंद्र जी उस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर कुछ शीतल वचन बोलते हैं। तो ये था पद नंबर 6। इस पद में लास्ट वाली पंक्ति में उपमालंकार हैं और वहीं वीर रस हैं,
तो यहाँ राम की शीतलता के कारण, बोलने के कारण शांत रस भी आ जाता है। तो आप शिल्प सौंदर्य में तकरीबन वही बातें लिखें, कुछ अलग से बातें हैं नहीं, वहीं दोहा चौपाई शैली है, और उपमा है, अनुप्रास है, विपसा भी है, और वक्रोक्ति अलंकार भी है इस पद में, तो आप वो भी लिख दीजिए। अवधि भाषा है। तो एक एक अलंकार को खोल के बताएं तो वीडियो व्याख्यान काफ़ी लंबा हो गया है, 45 मिनट का हो गया है, आप सुनकर भी परेशान हो जाएंगे। परंतु जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए स्टिक रहेंगी, ये चीज़ें आप लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता देंगी। ये जो बताई हुई बातें हैं वो आपको आशा है समझ में आ गई होंगी। अब रहती है इसके प्रश्नों की बात, तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न है नहीं, 10 प्रश्न सारे हैं जो कि ऐसा हो, कोई एक प्रश्न है जो पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर जो 10 पंक्तियाँ लिखनी है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी सारे आसान आसान से प्रश्न हैं। तो इसमें लिखें आप। सबसे पहली बात तो तुलसीदास ने अपने काव्य में ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास कवि व भक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे। उन्होंने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में कहीं कोई शिथिलता नहीं दिखाई देती। और उसके बाद लिखें जो शब्द चयन है वो विषयानुकूल है। तद्भव व उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। और अलंकारों की भी छटा है। और रस का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। और कोई प्रश्न इतना कठिन है नहीं, और यदि कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वैसे समझा दूंगा व्यक्तिगत तौर पर। सारे प्रश्न इन्हीं पदों से आसानी से हल हो जाएंगे, आसानी से। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण इसमें है भी नहीं। जो मुख्य मुख्य बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था आपका गोस्वामी तुलसीदास। तो एक तो चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो यहाँ राम की भक्ति की वो दास्य भाव से की, ये चीज़ याद रखना। और उनके जो आराध्य देव हैं वो राम हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास खत्म हुआ, कल हम देव के सवैये लेकर उपस्थित होंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन वीडियो व्याख्यान का आनंद लेते रहिए। जो वादा किया था वो निभाएंगे। आपका सिलेबस एग्जाम से पहले ज़रूर रिवीजन करवाएंगे। हम दूर हैं तो क्या हुआ, गुरु शिष्यों के हृदय में वास करता है और शिष्य गुरुओं के हृदय में वास करते हैं। हम सदैव आपके लिए आशीर्वाद और दुआ बना के रखेंगे। कुछ अनावश्यक तत्व हैं जो अभद्र कमेंट या टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन को बंद किया हुआ है। आप जितने भी विद्यार्थी इसको पढ़ें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ोतरी दीजिए। और आपके इस चैनल का साथ देने में ये पाठ्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद हम 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम भी करेंगे शुरुआत। और हमने यहाँ राष्ट्रीय पात्रता नेट का सिलेबस भी पूरा करवाना है। हालांकि मैंने उसकी 1-2 वीडियो यहाँ डाली थी, परंतु समय के अभाव में मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। इस सिलेबस के पूरा होने के बाद उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।